नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सीमांत जनपदों को हवाई सेवा से जोड़ने की कवायद तेज। चिन्याली, सौड़ और गोचर हवाई पट्टी के संचालन में सहयोग करेगी वायुसेना। आपदा प्रभावित धराली में राहत और बचाव कार्य जारी। प्रभावित क्षेत्रों में हेली सेवा से पहुंचाई जा रही रसद। यमुनोत्री मार्ग नारद चट्टी पर बाधित। श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा गणेश चतुर्थी का त्योहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी की शांति और समृद्धि की कामना। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में सीमांत जनपदों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तरकाशी जिले के चिन्याली, सौड़ और चमोली जिले के गौचर की हवाई पट्टियों का संचालन अब भारतीय वायुसेना करेगी। वहीं पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा जाएगा। राज्य सरकार ने पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का विस्तार करने का भी फैसला लिया है, जिसे करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच करार पर सहमति भी बन गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों में हवाई नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को फायदा होगा, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी क्रम में गुंजी से आदि कैलाश क्षेत्र में भी 1 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें वायुसेना तकनीकी सहयोग देगी। यहाँ पंतनगर, देहरादून दोनों ही हवाई अड्डे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं हमारा चिन्याली, सौड़ की और गौचर की हवाई पट्टी है, ये भी हमारे काम में है, क्योंकि बहुत सामरिक महत्व का भी स्थान है। हमारी चार धाम यात्रा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो उस दृष्टि से उसको हम सेना के लोग डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ राज्य के लोगों को भी मिलेगा। उत्तरकाशी के धराली, हर्षिल आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। जिला प्रशासन की टीमें आपदा प्रभावित लोगों की हर संभव तैयारी में जुटी हुई है। जिला प्रशासन ने आज प्रभावित क्षेत्रों में चिन्याली, सौड़ हवाई पट्टी से MI-17 और मातली हेलीपैड से हेली के माध्यम से रसद और जरूरी राहत सामग्री भेजे जाने का क्रम लगातार जारी है। धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन लगातार राहत कार्यों पर नजर बनाए हुए है। वहीं ऋषिकेश, धरासू, उत्तरकाशी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारू है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जंगल चट्टी, बनास एवं नारद चट्टी में मार्ग बाधित है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान निताला के पास दलदल होने के कारण वाहनों के आवागमन में कठिनाई हो रही है। PRO की टीम यहां मार्ग सुचारू करने में जुटी हुई है। वहीं चमोली जिले के थराली आपदाग्रस्त क्षेत्र में भी राहत और बचाव कार्य जारी है। इसी क्रम में SDM थराली पंकज भट्ट ने कुलसारी स्थित रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। धराली में चल रहे आपदा राहत कार्यों को लेकर उत्तरकाशी से DD न्यूज संवाददाता दिग्वीर सिंह बिष्ट हमसे जुड़ गए हैं। दिग्वीर, क्या स्थिति है धराली की ताजा, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पहुंचेंगे और कार्यों की समीक्षा करेंगे। क्या हालात इस समय बने हुए हैं? क्या मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए हैं? जी रेनू, आपको बता दूं अभी जो ताजा अपडेट है, अभी मैं आपको बता दूं ठीक मौसम सुबह से ही खुला हुआ है और ठीक तेज धूप लगी हुई है। तो जो कल से लगातार जिस तरह से बारिश और बरसात हो रही थी और वहीं जो धराली राहत बचाव कार्यों में थोड़ा सी दिक्कतें आ रही थी, जिससे मौसम खराब था, तो आज सुबह से ही जो हेली सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही है राहत बचाव कार्यों में। तो कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि जो जैसा मौसम है, आज राहत बचाव कार्यों में तेजी आएगी। और वहीं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री यमुनोत्री धाम के प्रथम पड़ाव श्याना चट्टी में आज जो झील का निरीक्षण करेंगे। वहीं जो जिन परिवारों के जो घर झील में पानी में आ गए थे, तो उन परिवारों के प्रभावितों से वहां पे मिलेंगे। तो
कहीं ना कहीं वहाँ पे जो जिस तरह से जो झील बनी थी उसको किस तरह से पूरी तरह से ठीक करने का कार्य उसमें ये निरीक्षण किया जाएगा। तो जी उसके बिल्कुल बाद जैसे दिग्वीर, ये और क्षेत्रों अगर के हम बीते दिन की बात करें तो लगातार बारिश से जो स्याना चट्टी है वहां पे यमुना नदी बहती है, उसका पानी भी काफी ऊपर आ गया था, जिससे लोग काफी डर गए थे। तो इस समय वहां के कैसे हालात हैं और यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग कहाँ कहाँ पे अवरुद्ध है? जी आपको बता दूं, जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे पहले जो स्याना चट्टी की बात करें तो स्याना चट्टी में जो झील बनी थी वो काफी पुल के नीचे आ चुकी है। और वहीं जो प्रशासन की ओर से जो मशीनें लगाई गई, मशीनें जो युद्ध स्तर पर काम कर रही है, तो पानी का जो लेवल है काफी नीचे है। वहीं जो कुपड़ा नाला जो जिसने उफान मचाया था, जिसने पूरा मां यमुना का जो अविरल धारा को अवरुद्ध किया था, रोकने का प्रयास किया था, उस पर भी काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जो कल परसों में जो बरसात हुई थी उसमें जो कुतनौर है और अन्य जो सेंसिटिव जोन है जैसे सिलक्यारा के पास है, यहाँ पे सुबह से मार्ग बंद था, लेकिन जो मार्ग अब खोल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आज आफत की बरसात है, जिस तरह से जो मार्ग है, मार्ग लगातार शाम के टाइम पे अवरुद्ध हो रहे हैं, लेकिन सुबह के टाइम पे चाहे NH हो चाहे BRO हो, इनको खोल दे रहे हैं। वही सबसे बड़ी बात यह है कि गंगोत्री NH जो सबसे बड़ी जो नया भूस्खलन हुआ है सुनागढ़ के पास, तो कहीं ना कहीं ये उस पर भी मार्ग खोल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से मौसम है, मौसम एक राहत बड़ी खबर है कि जो राहत बचाव कार्य चाहे मार्ग खोलने के लिए उन्हें एक राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं एक बार फिर जो आम जनजीवन है वो पटरी पे आएगा। ठीक है दिग्वीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम ताजा जानकारी धराली से देने के लिए। खबरों में हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, देश विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह महापर्व बुद्धि और विवेक के देवता भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश से मैं प्रार्थना करती हूँ कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति से भरा यह पावन अवसर हर किसी के लिए शुभकारी हो। भगवान गजानन से प्रार्थना है कि वे अपने सभी भक्तों को सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। गणपति बाप्पा मोरिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया में उन्होंने कहा कि विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, रिद्धि सिद्धि के दाता, प्रथम पूजनीय गणेश जी की आराधना के पावन पर्व गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह मंगलमय पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नई ऊर्जा का संचार करे। प्रभु श्री गणेश जी से यही प्रार्थना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा से संबंधित अनेक योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धनराशि अवमुक्त करने से संबंधित शासनादेश भी तत्काल जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन हेतु जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अंतर्गत भराड़ीसैंण के सारकोट में पौराणिक क्वाठा का जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण हेतु 47.40 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अंतर्गत जमराड़ी से मेल्टीनाथ होते हुए थल केदार संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 25.00 लाख की धनराशि जारी करने के साथ ही विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अंतर्गत ग्राम सभा पाभे में खेल मैदान का विस्तारीकरण हेतु 68.59 लाख की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रथम किश्त के रूप में 41.15 लाख की धनराशि अवमुक्त करने हेतु शासनादेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम देहरादून के पलटन बाजार में आयोजित स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ जन जागरूकता अभियान का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय व्यापारियों, स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों के अधिकाधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो देश की आर्थिक स्थिति और स्थानीय रोजगार दोनों को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर
सभी देशवासियों से उन्होंने अपील की है, आह्वान किया है कि स्वदेशी अपनाना है। और स्वदेशी को अपनाने के लिए आज हम लोग देहरादून की पलटन बाजार में सभी साथियों के साथ, हमारे व्यापारियों के साथ, आम जन सामान्य के साथ पूरे बाजार में आज जन जागरण के लिए लोगों के बीच में आ रहे हैं और सबसे प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अपनाने के लिए उन सबका अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।